नमस्कार साथियों, सीबी बिकल आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे लोगों के लिए जो लोग प्राइवेट से आईटीआई करने की सोचते हैं। आज के इस वीडियो पूरा निचोड़ कर आपको बता देंगे कि प्राइवेट से अगर आप आईटीआई करते हैं तो उसके फ़ायदे और उसके नुकसान क्या हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, पूरा वॉच कर लीजिए, सब कुछ आपको अच्छे से बता देंगे। पूरा 10 पॉइंट में आपको इसमें बताने वाला हूँ और उसके आधार पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि प्राइवेट से आईटीआई करना सही होता है या नहीं। दोस्तों वो 10 पॉइंट आपके सामने है कि यहाँ पे कैसे कैसे आपका एडमिशन प्रक्रिया होती है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए प्राइवेट आईटीआई में करने के फ़ायदे नुकसान क्या हैं, तो 10 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है और जो है इसमें होता है या नहीं होता है, मतलब इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है कि नहीं होता है, ये सब कुछ बात करने वाले हैं। इसके बाद जो है वर्कशॉप जो है कॉलेज कैसे होता है, और फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, सर्टिफिकेट मान्य होता है, यानी ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सर्टिफिकेट का मान्य होता है या नहीं। बहुत सारे लोग के डाउट होता है कि सर्टिफिकेट का मान्य होता है या नहीं होता है। और पांचवा तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट जॉब लगता है या नहीं। बहुत लोग के मन में सवाल होता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलता है प्राइवेट से करने पर या नहीं मिलता है। स्कॉलरशिप कितना मिलता है, एससीबीटी से मिलता है या फिर एनसीबीटी से मिलता है, ट्रेड कौन सा मिलता है, फीस कितना लगता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम कैसे होता है। तो इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। तो देखिए एडमिशन प्रोसेस में तो आप सभी को जो है जो ऑनलाइन फॉर्म होता है वो फॉर्म भरना होता है, और फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। अगर आप बिना ऑनलाइन फॉर्म भरे प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन ले लेते हैं तो आपका वो फर्जी हो जाएगा, क्योंकि पूरी अच्छे से निर्देश दी गई है कि गवर्नमेंट में एडमिशन लेते हैं तब भी फॉर्म भरना पड़ेगा, और प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं तब भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि एडमिशन प्रोसेस आपका सेम है, जैसे गवर्नमेंट में होता है ऑनलाइन फॉर्म ऐसे ही आपका प्राइवेट में ऑनलाइन फॉर्म आपको करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है कि वर्कशॉप और कॉलेज जो है कैसे होता है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं उनके वर्कशॉप और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनके वर्कशॉप लगभग सेम होते हैं, लेकिन अंतर इसमें इतना ये होता है कि गवर्नमेंट में आपको लगभग सारी मशीनें मिल जाती हैं, प्राइवेट में कुछ मशीनें होती हैं जो वर्कशॉप में काम कराए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट सभी कॉलेजों में जो है सारी मशीनें उपलब्ध होती हैं, इसके बावजूद भी वो चलती नहीं है। चलने का मतलब ये है कि काम नहीं कराए जाते हैं उतना। लेकिन गवर्नमेंट में जो होते हैं बहुत सारी मशीनें होती हैं, उसमें काम कराए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे ऐसे बहुत सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे एडमिशन लेते हैं वहाँ पे मशीनें भी होती हैं, कॉलेज भी अच्छा होता है। तो ये आपको पता करना होगा कि आपके एरिया में कौन सा प्राइवेट कॉलेज है। जब आप वहाँ पे अपने एरिया में सर्च करेंगे, जाएंगे, देखेंगे, तो आपको पता चले कि वहाँ पे कॉलेज कैसा है, वहाँ पे एडमिशन होता है कि नहीं होता है, और फिर वहाँ का वर्कशॉप वगैरह कैसा है, या आप जो जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। पहले एडमिशन लेने से पहले जो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये तो आपको पता करना होगा कि आपके एरिया में जो है कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा है। वैसे भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपके ज़िले में कितने प्राइवेट कॉलेज है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा लगता है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और अगर बात करें गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट में अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिस हो जाएगा तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर प्राइवेट में आप एडमिशन लेने जाते हैं और आपके पास सभी डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि डॉक्यूमेंट में जैसे कि आपका 10th का मार्क्सशीट ले लीजिए, ठीक है, और इसके बाद जो है आप अपना आधार कार्ड ले लीजिए, और इसके बाद जो है नवीनतम फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है। अगर इतना लेकर जाएंगे 3-4 डॉक्यूमेंट तो आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आप अपना डॉक्यूमेंट देते रहिए, फिर आपका जो है एडमिशन चलता रहेगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट का मान्य होता है या नहीं, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो लोग गवर्नमेंट में जो है एडमिशन कराना चाहते हैं वो लोग यही मानते हैं कि गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट सबसे अच्छा होता है, मान्य होता है, प्राइवेट का सर्टिफिकेट का मान्य नहीं होता है। मैं दोस्तों अगर आपको एक लाइन में समझाना चाहूँ तो बस आप इतना समझ जाइए, जब लोग इंटर करते हैं या फिर हाई स्कूल पास करते हैं तो 2 कॉलेज होता है, एक तो गवर्नमेंट होता है, दूसरा प्राइवेट होता है, ठीक है, प्राइवेट होता है। और फिर जो है जो भी गवर्नमेंट से करते हैं प्राइवेट से करते हैं उनको मिलता है यूपी बोर्ड का जो है
मार्कशीट सर्टिफिकेट उनको यूपी बोर्ड का मिलता है। अब सवाल ये है कि अगर जो प्राइवेट वाला कॉलेज है वो बस मान्यता प्राप्त होना चाहिए। गवर्नमेंट तो मान्यता प्राप्त होता ही है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है अगर वो मान्यता प्राप्त है तो इसकी भी सर्टिफिकेट की वैल्यू है और गवर्नमेंट का तो वैल्यू है ही है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है प्राइवेट कॉलेज में, आपको पता करना होगा कि उसका मान्यता प्राप्त है या नहीं। मान्यता प्राप्त है तो भैया सर्टिफिकेट की 100% मान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कहीं भी लेकर जाएंगे तो उसका जो है डिमांड है, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो है आप प्राइवेट से किए तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। सवाल दोस्तों जॉब आगे आ चुकी है तो बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो देखिए जितना इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट जो है जॉब होता है, वहीं बात करें प्राइवेट में तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं कि गवर्नमेंट जॉब जो है चाहे आप गवर्नमेंट से किए हों, ठीक है, चाहे आप प्राइवेट से किए हों, अगर आपका सर्टिफिकेट सही है तो आप जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। गवर्नमेंट वाला भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा, प्राइवेट वाला भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा। जो लोग क्वालिफाई कर ले जाएंगे उन्हीं को जॉब मिलेगा, चाहे आप प्राइवेट से किए हों या गवर्नमेंट से किए हों, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप दोनों के पास आईटीआई के सर्टिफिकेट है, रेलवे की वैकेंसी आती है, आप दोनों अप्लाई करेंगे, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा उसी का जो है रेलवे में जॉब मिलेगा। यही प्रोसेस होता है। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है सिर्फ गवर्नमेंट वाले आईटी वालों को ही फ़ायदा मिलता है, प्राइवेट वालों को फ़ायदा नहीं मिलता है, ऐसा मतभेद नहीं है। बस आपको यही ध्यान रखना कि जिस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उसके पता कर लेंगे कि वो जो है मान्यता प्राप्त है या नहीं। बात करते हैं अगला पॉइंट, स्कॉलरशिप कितना मिलता है। देखिए स्कॉलरशिप मिलता है इसमें ज़्यादा, क्योंकि इसमें फ़ीस लगती है ज़्यादा। ठीक है, इसमें फ़ीस ज़्यादा लगती है तो गवर्नमेंट में जो है फ़ीस कम लगती है, वहाँ पे स्कॉलरशिप कम मिलता है। लेकिन प्राइवेट में फ़ीस ज़्यादा लगती है तो यहाँ पे स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा का मतलब कितना, तो यहाँ पे बता दें कि आपको बता दें 10 से लेकर 12,000 रुपये तक जो है आपका स्कॉलरशिप आ जाता है। वहीं SC/ST का लगभग 15,000 तक भी जो है स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो एक साल का जो है आपका लगभग 15,000 स्कॉलरशिप आ जाता है। वहीं गवर्नमेंट में अगर बात करें, गवर्नमेंट में मुश्किल से जो है आपका 2500 से लेकर 3,000 तक जो है आपका गवर्नमेंट में आता है। बहुत सारे लोगों मन में कन्फ्यूजन होता है गवर्नमेंट में मिलता है कि नहीं मिलता है, तो मिलता है भैया, गवर्नमेंट में मिलता है और प्राइवेट में भी मिलता है। बात करते हैं NCBT या फिर SCBT, ये आपको पता करना होगा जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, इन्हीं आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, वो NCBT से है या फिर SCBT से है। ध्यान रखेंगे इसमें दोनों में से इम्पॉर्टेंट तो होता है NCBT, क्योंकि ये नेशनल सर्टिफिकेट होता है और ये स्टेट सर्टिफिकेट होता है। तो आप अगर NCBT से करते हैं तो आप भविष्य में फ़ायदे में रहेंगे। बात करते हैं अगला कि ट्रेड कौन सा मिलता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कौन सा ट्रेड लेना चाहते हैं। वैसे ट्रेड में जो है दो ही ट्रेड ज़्यादातर आपको प्राइवेट में देखने को मिलेगा। एक तो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रीशियन हो जाएगा, ठीक है, दूसरा जो होगा फिटर हो जाएगा। ये दो ट्रेड आपको पॉपुलर ट्रेड है, दोनों आपको मिल जाएगा। इसके साथ जो है बिल्डर है, कोपा है, फैशन डिज़ाइन है, ब्यूटिशियन है, ये कुछ ट्रेडें हैं जो अलग अलग कॉलेजों में मिलते हैं, सभी जगह पे नहीं, लेकिन जैसा जो है कॉलेज होता है उसी के आधार पे अपना ट्रेड वो रखते हैं। लेकिन इलेक्ट्रीशियन और फिटर ये दोनों आपको मिल जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक जानकारी दोस्तों मैं आपको और बता दूं कि अगर आप जो है, अगर आपका परसेंटेज कम है, ठीक है, 10th में अगर आपका परसेंटेज कम है और अगर आपको अच्छे ट्रेड से ITI करनी है, अगर आपको कहीं जॉब पानी है, तो आप अच्छे ट्रेड से ITI के जैसे इलेक्ट्रीशियन से करिए या तो फिटर से करिए, ताकि जो है आपको भविष्य में बेनिफिट मिल जाए। अगर ऐसे ट्रेड से ITI कर लेंगे जिसका कोई वैल्यू नहीं है तो आपका साल बर्बाद होगा। इससे अच्छा है कि आप कोई काम सीख लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप जो है ITI करना चाहते हैं और आपका 10th में परसेंटेज कम है, आपको लगता है गवर्नमेंट में अच्छा ट्रेड नहीं मिल पाएगा, तो प्राइवेट की तरफ आप जा सकते हैं। बस अंतर इतना होता है कि इसमें फ़ीस थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसीलिए लोग गवर्नमेंट की तरफ भागते हैं। फ़ीस की बात करते हैं तो कितना फ़ीस लगता है, तो देखिए गवर्नमेंट में की अगर बात करें, गवर्नमेंट मुझसे से आपका 1,000 रुपये में एक साल का हो जाता है। वहीं बात करें प्राइवेट में, तो प्राइवेट में जो है आपका यहाँ पे लगभग जो है 15,000 से लेकर 18,000 जो है यहाँ पे आपका लग जाता है। ठीक है, तो ये पूरी फीस प्रक्रिया है, जिसमें जो है प्राइवेट में कभी कभी और थोड़ा ज़्यादा लगता है, गवर्नमेंट में भी प्रैक्टिकल वगैरह फीस जो है एग्ज़ाम फीस से भी जो है इसमें लग जाता है। तो फीस की वजह से लोग गवर्नमेंट में भागते हैं। आगे है 10वां क्वेश्चन, बहुत ही लास्ट इम्पॉर्टेंट है।
दोस्तों क्वेश्चन ये कि एग्ज़ाम कैसे होता है। एग्ज़ाम चाहे आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेते हैं या फिर प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं, दोनों का एग्ज़ाम साथ में होता है, कोई अंतर नहीं है। अगर आप चाहे प्राइवेट से करते हैं या गवर्नमेंट से करते हैं, एनसीवीटी से करते हैं, तो एनसीवीटी का एग्ज़ाम दोनों का साथ में होता है और आप जो है दोनों का साथ में एग्ज़ाम होगा और उसके बाद जो है आप क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों ये 10 जो है पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं, एक एक करके मैंने आपको समझाया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जवाब पूरा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।